हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टिप्स फॉर क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 26th ऑफ मई, है ना। तो थोड़ा हाई टाइम चल रहा है अभी एस्पिरेंट्स का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अभी हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। पहली बात तो कि आपको याद रखना है कि आपको उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना जो मेंस रिटन के हैं, लाइक ऑप्शनल, एस्से या फिर आंसर राइटिंग, या फिर आप बात करें सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, या फिर हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम। इन सब टॉपिक्स को आपने अभी अवॉइड करना है टिल प्रीलिम्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? का रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम अभी मेंस रिटन के ऊपर ज्यादा डेडिकेशन देंगे तो हमारा प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है वो रह जाएगा। तो अभी हमारा जो पूरा प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स सेंट्रिक होना चाहिए। मेंस रिटन, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका ऑलरेडी मेंस रिटन का प्रिपरेशन दिसंबर 2023 तक अच्छे से हो गया है, क्योंकि जो आपका टाइम पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 टिल 24th और 25th ऑफ मई 2024 आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो सिर्फ प्रीलिम सेंट्रिक होना चाहिए। इसके अलावा और आप क्या करेंगे? एक तो आप ना कुछ क्रक्स परचेज कीजिए। आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ओके, देखिए हमारा कोई ऐसा कमीशन वगैरह का काम नहीं है कि हम किसी ब्रांड को रेफर कर रहे हैं, बट ये बुक काफी ठीक रहता है कि अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो ये अरिहंत का बुक है। ये आपको मेजरली पीटी के लिए फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम आपको एक क्रक्स प्रोवाइड कर देगा। कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें से आ सकते हैं। इसके अलावा पहले तो हमने कौन से सब्जेक्ट्स को अवॉइड करना है, दूसरा क्रक्स के लिए हमें कौन से बुक्स को रेफर करना है, थर्ड हमें इस टाइम कोई ज्यादा नई बुक्स को रेफर नहीं करना। जैसे आपके किसी दोस्त ने आकर रिकमेंड कर दिया कि यार ये बुक बहुत सही है, इसको ले लेते हैं, या फिर आपने रैंडम किसी बुक शॉप पे आपने देखा कि ये बुक काफी अच्छा चल लग रहा है, उसको कवर से आपने देखा तो आपको अच्छा लगा तो आपने परचेज कर लिया। नहीं, इस टाइम पे आप कोई भी नया बुक नहीं परचेज करेंगे। आप मेजरली एनसीईआरटी इसके ऊपर फोकस करेंगे, और जो रेफरेंस रीडिंग्स है, रेफरेंस रीडिंग्स भी वो जो ऑथेंटिक है ना, जो अच्छी है। लाइक आप ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन को रेफर कर लीजिए, लक्ष्मीकांत तो सबको पता ही है इंडियन पॉलिटी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह को रेफर कर लीजिए। ये आपकी रेफरेंस बुक्स हैं, क्योंकि देखो एनसीईआरटी हमारा बेस है। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? जैसे आप 9, 10, 11 और 12 का एनसीईआरटी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेक्ट्रम को रेफर करते रहिए आप प्रॉपर टाइम टू टाइम, और इनके ब्रीफ समरी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपका टाइम मार्च और अप्रैल का आएगा तो उस टाइम पीरियड में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना। पूरे का पूरा बुक्स को आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास। उसके अलावा कुछ दो और चीजें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बजट क्रक्स, जो हमारे द हिंदू में आएगा न्यूज़पेपर के अंदर, उसको आपको रेफर करना ही करना है, और उसको लर्न भी करना है, मेमोराइज करना है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के अलावा आपको याद होना चाहिए कि लाइक इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर उसका भी आपको क्रक्स मिलता है। पूरे साल का हिंदू का एक क्रक्स आपके पास होना चाहिए। जितनी भी एआई में डेवलपमेंट्स हुई हैं, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट्स हुई हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्लाइमेट प्रोटोकॉल साइन हुए हैं, COP25 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है, इसके ऊपर आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो इन सब टॉपिक्स को आपको रेफर करके चलना है, ठीक है। अभी आपका स्टडी देखिए, आपको ऐसे नहीं सोचना कि आपको 15 घंटे पढ़ना है, बट हाँ, जैसे जैसे प्रीलिम्स थोड़ा पास आ रहा है तो आपका वेटेज जो है टाइम का, थोड़ा क्वांटिटेटिव मैं आपको नहीं कहूंगा बट वो क्वालिटेटिव बढ़ जाना चाहिए। एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि ना आप कुछ टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स की फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, और उनको सॉल्व कीजिए विद इन अ रेगुलेटेड टाइम फ्रेम। एक आप अपने स्टडी टेबल पे बैठिए और वहां पे वॉच को रखिए और चेक कीजिए कितना टाइम आपको लग रहा है उसको सॉल्व करने के अंदर। किसी इंस्टीट्यूट का अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट हाँ, आपको टेस्ट सीरीज में अगर आपका सही स्कोर बन रहा है, आपका टेस्ट सीरीज का स्कोर कितना होना चाहिए, और आपको जो मेन क्रक्स चाहिए फॉर क्वालिफाइंग फॉर द पीटी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज के ऊपर कि हमें कम टाइम में प्रीलिम्स के एग्जाम को कैसे निकालना है, और मेंस रिटर्न के लिए भी हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये आज ही हमारा फर्स्ट वीडियो था फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024। थैंक यू।